हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान कक्षा। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे पार्ट 2 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर का। हमारा टॉपिक चल रहा था व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ। इस टॉपिक का ना मतलब हमारा थोड़ा सा पढ़ना इस टॉपिक को रह गया था, तो कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, इस वजह से मेरे को वीडियो को थोड़ा सा छोटा करना पड़ा था। बट अब हम इस टॉपिक का कवर करेंगे पार्ट 2, ठीक है। तो यानी कि हम इस टॉपिक को कंटिन्यू ही कर रहे हैं। तो हम टॉपिक कहाँ से कंटिन्यू करेंगे बच्चों? एक एक्टिविटी से। ये है बहुत सिंपल एक्टिविटी है, इसके आंसर्स आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर देंगे। एक्टिविटी में सिंपली हमें कुछ क्वेश्चंस पुटअप हुए हैं जिनके हमें आंसर्स करने हैं और बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है, ठीक है। डू ऑल सेल्स लुक अलाइक इन टर्म्स ऑफ शेप एंड साइज? क्या सारे सेल्स जो है अलाइक दिखते हैं शेप और साइज़ में? पहले तो आप अलाइक का मीनिंग देख लीजिए। अलाइक का मीनिंग होता है एक जैसा, ठीक है। क्या सारे सेल्स शेप और साइज़ में एक जैसे दिखते हैं? तो इसका आंसर है बेटा नहीं, सारे सेल्स शेप और साइज़ में एक जैसे नहीं दिखते। क्यों? अब ऐसा क्यों मैम, क्यों सारे सेल्स साइज़ में एक जैसे नहीं दिखते? तो आप ज़रा नीचे आइए अपनी बुक में, तो यहाँ पे आपको एक फ़ोटो दिख रही होगी, ये हमारे सेल्स की फ़ोटो है। आप देख सकते हैं एक ह्यूमन बॉडी में नर्व सेल कैसा होता है और एक ब्लड सेल्स कैसे होते हैं। यानी कि आप देख रहे हो कहीं से भी नर्व सेल और ब्लड सेल आपको एक जैसे लग रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं लग रहे ना। तो इसका मतलब जो है सेल्स शेप और साइज़ में अलाइक नहीं होते, वो एक जैसे नहीं होते हैं। तो पहले वाले का आंसर आप कर दीजिए नो। सेकंड पे आइए, डू ऑल सेल्स लुक अलाइक इन स्ट्रक्चर? क्या सारे सेल्स स्ट्रक्चर में एक जैसे लगेंगे? पहले वाले का आंसर ना था, अब ये भी तो उससे सही मिलता जुलता है। अगर सारे सेल्स शेप और साइज में एक जैसे ही नहीं है तो स्ट्रक्चर में क्या होंगे? तो इसका आंसर भी नो है। थर्ड पे आइए, कुड बी फाइंड डिफरेंस अमंग सेल्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट बॉडी? क्या हम कुछ डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं जो हमारे प्लांट बॉडी के सेल्स होते हैं? तो इसका आंसर मुझे आप देंगे। व्हाट सिमिलरिटी कुड बी फाइंड? और अब हम उनमें सिमिलरिटी क्या फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आ जाइए आप थोड़ी सी यहाँ पर, चलिए। सम ऑर्गेनिजम्स कैन ऑल्सो हैव सेल्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स? कुछ ऑर्गेनिजम्स के पास डिफरेंट टाइप्स के सेल्स भी हो सकते हैं। लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स, इट डिस्क्राइब सम सेल्स फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी। और ये जो पिक्चर्स के नीचे आपको सारे सेल्स दिख रहे हैं ना, ये सारे सेल्स ह्यूमन बॉडी के हैं। तो स्मूथ मसल सेल आप देख सकते हो कैसे लंबा सा होता है, तो ये स्मूथ मसल सेल है। और ये हमारा बोन सेल, बहुत डिफरेंस है, सारे एक दूसरे से बहुत ही डिफरेंट है, ठीक है। फैट सेल आप देख सकते हो, नर्व सेल, ब्लड सेल, बोन सेल, स्पर्म, ठीक है। तो ये सारे सेल्स जो है डिफरेंट है। अब आ जाइए आप यहाँ पे, द शेप एंड साइज ऑफ द सेल्स आर रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म। अब सेल का शेप और साइज उस तरीके से बनाते हैं कि वो जो सेल है वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। सम सेल्स लाइक एम्बोइमा हैव चेंजिंग शेप। कुछ सेल्स जैसे कि एम्बोइमा, उसके आप देखते हो ना कितनी चेंजिंग शेप होती है। समटाइम्स वो ऐसा लगता है, उसके बाद वो ऐसा हो जाता है, यानी कि उसकी शेप जो है बिल्कुल भी फिक्स नहीं है, उसकी चेंजिंग शेप होती है। इन सम केसेस द सेल शेप कुड बी मोर और लेस फिक्स्ड और ए पर्टिकुलर ऑफ ए टाइप। फॉर एग्जाम्पल, नर्व सेल्स हैव ए ट्रपिकल शेप। जैसे आप देख सकते हो नर्व सेल्स की कितनी जो है ट्रपिकल शेप होती है। तो यहाँ पे नर्व सेल भी दे रखा है हमें, ये रहा आपका नर्व सेल जो है। तो बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हो नर्व सेल की शेप कैसी होती है। अभी ऐसा है, फिर ऊपर से जाके ऐसा हो रहा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, फटाफट से कवर करने आ रहा हमें। मतलब देखिए, इसका मतलब ये नहीं है अगर आपको प्रेशर रहते ना, एक बहुत ही अच्छा सा लेसन दूंगी। जैसे अभी मैंने बोला कि हमें फटाफट कवर करना है, इसका मतलब ये नहीं हम समझेंगे ही नहीं उसको, बस सीधा पढ़ी लाइन पढ़ी और कवर हो गया। नो, कवर करने का मतलब होता है कि अच्छे से उस लाइन को समझो, उससे नोट्स बनाओ, उसे चैप्टर को समझो, उसके नोट्स बनाओ और रिवीजन करो। इसका मतलब होता है कि हाँ, अब तुम्हारा चैप्टर जो है वो अच्छे से कवर हो चुका है। ये नहीं होता सिंपली लाइन पढ़ी चैप्टर कवर, समझ आया नहीं आया भाड़ में जाए, नो, ठीक है। तो अब कंटिन्यू करते हैं। ये थोड़ा सा लेसन मैंने अपनी तरफ से दिया क्योंकि मैंने ऐसे वर्ड्स बोल दिए जो आपको हर्ट भी कर सकते थे। अब तो नहीं हर्ट करेंगे ना। थैंक यू एवरीवन। चलिए अब कंटिन्यू कर लेते हैं फटाफट से। हम कहाँ पढ़ते? हाँ, तो अब हमने देख लिया कि जो है हमारा नर्व सेल, उसकी कैसी शेप है, ट्राइपिकल शेप होती है।
अब आ जाइए, ईच लिविंग सेल्स हैज़ द कैपेसिटी टू परफॉर्म ए सर्टन बेसिक फंक्शन दैट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल लिविंग फॉर्म्स। अब देखिए, हर लिविंग सेल के पास कैपेसिटी होती है एक सर्टेन बेसिक फंक्शन को परफॉर्म करने की। हाउ डज ए लिविंग सेल्स परफॉर्म दिस बेसिक फंक्शंस। अब ये जो लिविंग सेल्स होते हैं बच्चों, ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में भी क्लिक किया था जब पता है मैंने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था, कि ये जो सारे लिविंग सेल्स है ये कैसे परफॉर्म करते हैं एक बेसिक फंक्शंस। ठीक है, तो उसका आंसर अब हम देखने वाले हैं। तो वी नो दैट देयर इज अ डिफिजन ऑफ फ्लेवर इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज ह्यूमन बींग्स। अब पहले बात देखिए, जो सेल्स होते हैं ना बच्चों, उनके पास डिवीजन ऑफ फ्लेवर होता है। अब आप कहोगे मैम ये डिवीजन ऑफ फ्लेवर्स क्या होता है, तो बच्चों डिवीजन ऑफ फ्लेवर मैं आपको समझाऊंगी आपके घर के एग्जांपल से, बहुत इजी टर्म से। आप अपने घर को देखते हो, घर में कौन कौन होता है, हमारी मम्मी पापा दादा दादी और हमारे भाई बहन। आप जरा देखो, पापा का काम होता है, हमारे पापा का काम होता है कि वो बाहर जाते हैं, काम करते हैं, और जो उन्हें पैसे मिलता है वो अपने घर में लगाते हैं, और जो हमारी बेसिक नीड्स होते हैं उन्हें वो पूरा करते हैं। और मम्मी का क्या काम होता है कि वो हमारे बच्चों का ध्यान रखती है, अपने घर का ध्यान रखती है। और आजकल कुछ मम्मीज़ जो होती हैं वो बाहर अर्न कर भी आती हैं, है ना। और हमारे ग्रैंडफादर्स का क्या ध्यान होता है, हमारे जो दादा दादी होते हैं उनका काम क्या होता है, वो भगवान का नाम लेते हैं, हमारे साथ खेलते हैं, हमें अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। और हमारा काम क्या होता है, वी एज अ स्टूडेंट्स, हमारा काम क्या होता है, हमारा काम होता है पढ़ना। तो आपने देखा एक घर में कितने सारे काम थे, जैसे कि बाहर जाओ, पैसे कमाओ, घर में बैठ के पढ़ो कि आगे तुम्हारा बड़े होकर तुम्हारा फ्यूचर अच्छा बने। दादा दादी का काम है भगवान का नाम लेना। तो एक घर में डिवीजन ऑफ लेबर हो गया। डिवीजन ऑफ लेबर मतलब काम बांट लिया। ठीक है, तो डिवीजन ऑफ लेबर मीन, सिंपल सा मीनिंग बता रही हूँ, डिवीजन ऑफ लेबर मतलब होता है काम को बांटना, सिंपल। ठीक है, अब वो कहता है कि जो सेल्स होते हैं ना, वो भी अपना डिवीजन ऑफ लेबर कर लेते हैं, वो अपने काम को बांट लेते हैं। ओके, और ये हमें ज़्यादातर किस में दिखता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, जैसे कि ह्यूमंस। ठीक है, तो ये लाइन का मीनिंग ये था। दिस इज मीन दैट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी परफॉर्म्स डिफरेंट फंक्शंस। इसका मतलब होता है कि जो डिफरेंट पार्ट्स हैं ना ह्यूमन बॉडी के, वो डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करती है। बहुत सिंपल सा मीनिंग था। आई होप आप सब लोग इसको समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं हम आगे। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, ये यहाँ तक हमने कवर कर लिया है। द ह्यूमन बॉडी हैज़ ए हार्ट टू प्लम्प ब्लड, स्टमक टू डाइजेस्ट फूड एंड सो ऑन। अब आप देखो, अब ह्यूमन बॉडी में आपको हार्ट दे रखा है, हार्ट का काम क्या होता है, ब्लड को प्लम्प करना। अब हार्ट ये तो नहीं कर रहा कि वो ब्लड को भी प्लम्प कर रहा है और हमारा फूड जो है वो डाइजेस्ट भी कर रहा है, नहीं, उसका सिंपली एक काम है, वो है हमारे हार्ट को प्लम्प करना। और अब देखो, अब स्टमक क्या कर रहा है, वो हमारे फूड को डाइजेस्ट कर रहा है। उसका काम ये तो नहीं है ना कि वो जाके हार्ट को भी प्लम्प कर रहा है, हमारा फूड भी डाइजेस्ट कर रहा है, नहीं, उसको सिर्फ एक काम दे रखे कि भाई तू सिर्फ हमारा फूड जो डाइजेस्ट कर। यानी कि हमारी ह्यूमन बॉडी, हमारी इतनी बड़ी ह्यूमन बॉडी होती है ना, उसके अंदर बहुत सारे जो है डिफिजन ऑफ लेबर हो रखे हैं। सिंपली इसका मीनिंग ये था। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा हो और मैं आपको अच्छे से पढ़ा रही हूँ, मुझे बस यही चाहिए। ठीक है, सिमिलरली डिफिजन ऑफ लेबर इज ऑल्सो सीन विद इन ए सिंगल सेल। बहुत बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। इसका मतलब है कि डिफिजन ऑफ लेबर एक सिंगल सेल में भी दिखती है। सिंगल सेल का मतलब क्या, मैम जरा अच्छे से समझाओ। वेट बेटा, मैं समझा रही हूँ ना, बहुत अच्छे से समझाऊंगी। जैसे कि एक ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, मैं आपको ह्यूमन बॉडी ऐसी बना के दिखा रही हूँ। इसमें से मान लीजिए एक का सेल है, ये किसका, सिंगल सेल। अभी हमने ऊपर किसका एग्जांपल देखा था, हाँ, हार्ट के करता है, हमारा ब्लड को प्लम्प करता है। तो हार्ट की जो सेल्स है उनमें से ना मैं एक सिंगल सेल को उठा रही हूँ, वो ये वाला सेल्स है। ठीक है, तो ये हमारा सिंपली एक ही सिंगल सेल होगा। ठीक है, सिंगल सेल। अब इस सिंगल सेल में भी ना, मतलब एक सिंगल सेल में भी ना बहुत डिफिजन ऑफ लेबर होते हैं। यानी कि डिफिजन ऑफ लेबर मतलब इस सिंगल सेल के भी अंदर कुछ होती हैं जो अपना काम को बांट लेती हैं। वो भी हम आगे पढ़ेंगे, इसी पैराग्राफ में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बस सिंपली इस लाइन का मीनिंग है कि एक सिंगल सेल के अंदर भी डिफिजन ऑफ लेबर होता है। ओके बच्चों, अब बढ़ते हैं हम आगे। हाँ, इन फैक्ट each such cells have got certain specific components within it all. It is known as cell organelles. Each kind of cell organelles perform its special functions such as making new material in the cell, cleaning up the waste material from the cell and so on. अब देखिए, सेल ऑर्गेनेलीज जो मैंने भी आपको समझाया था ना, मैंने भी आपको क्या समझाया था कि बच्चों एक सिंगल सेल के अंदर भी डिफिजन ऑफ लेबर होता है। फॉर एग्जांपल, ये आपका एक सिंगल सेल है,
इसके अंदर जो है ना, इसके अंदर ना कोई सेल जो है वो क्या कर रहा होगा, वो वेस्ट मटेरियल को साफ कर रहा होगा। यहाँ पे वेस्ट मटेरियल पड़ रहा है तो वो यहाँ पे ये जो है ना वेस्ट मटेरियल को साफ कर रहा होगा। कोई यहाँ पे न्यू मटेरियल बना रहा होगा कि जो सेल की नीड है मैं न्यू मटेरियल बना देता हूँ। तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनेलीज, ठीक है। इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनेलीज, ठीक है। तो बस इसका मतलब होता है कि हमारी सेल के अंदर ना डिफ्यूजन ऑफ लेबर हो रहा है, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं हम आगे। अब हमने कहाँ तक कवर कर लिया था, हाँ, क्लीनिंग अप द सेल, वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द सेल एंड सो ऑन, ये तो हमारा हो गया। अ सेल इज एबल टू लिव एंड परफॉर्म्स ऑल इज फंक्शंस बिकॉज ऑफ दिस ऑर्गेनेलीज। एक सेल अपने सारे फंक्शंस और वो इसलिए जी पाता है क्योंकि सेल ऑर्गेनेलीज की वजह से। अब मान लो बच्चों, अब मैं आपको ये भी ना एक ह्यूमन बॉडी के एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम इतना सारा जंक फूड भी खाते हैं और हम जंक फूड खाते हैं और फिर हम उसे डाइजेस्ट भी करते हैं। अब हमारे जंक फूड जो हमारी बॉडी को इफ़ेक्ट ना कर जाए, हम लोग जिम भी जाते हैं कि हमारी बॉडी अच्छी रहे, है ना। तो ऐसे ही एक सिंगल सेल के अंदर जो है ना सेल्स कोई उनका वेस्ट मटेरियल साफ कर रहा है, कोई न्यू मटेरियल बना रहा है, तो वो सेल ऑर्गेनेलीज जो है ना वो सेल ऑर्गेनेलीज करती हैं। वो सेल ऑर्गेनेलीज की वजह से ही ना ये सेल अपना जी पाते हैं, ठीक है, और अपना फंक्शन को परफॉर्म कर पाते हैं बिकॉज ऑफ दी सेल ऑर्गेनेलीज, ठीक है। दीज ऑर्गेनेलीज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द बेसिक यूनिट कॉल्ड द सेल। और जब ये सेल ऑर्गेनेलीज एक टुगेदर एक कॉन्स्टिट्यूट कर लेती है, एक बेसिक यूनिट कॉन्स्टिट्यूट कर लेती है, उसे हम बोलते हैं सेल। It is interesting that all cells are found to have these organelles, no matter what their function is or what organisms they are found in. अब एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ये जो सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं ना, ये हर एक सिंगल सेल में सेम होती हैं। ये कुछ मैटर नहीं करता कि वो किस जगह का सेल है, चाहे वो एक एनिमल का सेल ले लो आप या एक ह्यूमन बॉडी का, जो एक सिंगल सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेलीज होंगी ना वो बिल्कुल सेम होंगी, ओके। तो अब कुछ क्वेश्चंस पुट अप हो रहा है, आप देखिए। ये दो क्वेश्चंस है। फर्स्ट क्वेश्चन है हु डिस्कवर सेल एंड हाउ। सेल की डिस्कवरी किसने की और कैसे की। तो सेल की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट हुक ने 1665 में। और सेकंड है व्हाट इज़ द व्हाई इज़ द सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कि सेल को हम स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं। तो इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में मैं दे दूँगी, प्लस आप खुद कोशिश करेंगे कि मुझे इन दोनों के आंसर्स देने की कमेंट बॉक्स में। तो इसी के साथ अब आ रहा हमारा इस चैप्टर का सेकेंड टॉपिक, जो कि है व्हाट इज़ अ सेल मेड अप ऑफ, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। इस टॉपिक में हमने पढ़ा था कि जो है हम ह्यूमन बींग्स किस चीज़ से बने होते हैं। अब हमें आंसर पता चल गया कि हम लोग बने होते हैं सेल से। और इस टॉपिक में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कि अब ये सेल्स किससे बना हुआ होता है और इसका स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। तो ये हम कवर करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आई होप आपको ये वाला जो हमारा टॉपिक था वो समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझे ज़रूर कमेंट करना, मैं आपको ज़रूर आंसर दूंगी। तो दिस वॉज माई वीडियो। हरे कृष्णा। थैंक यू एवरीवन।